जब भी आप देख रहे हैं दलित दस्तक चुनावी यात्रा में है, हमें आजमगढ़ में और आजमगढ़ की अतरौलिया सीट में हम हैं। अतरौलिया के बारे में कहा जाता है कि यह बलराम यादव का गढ़ है और इस बार उनके बेटे संग्राम यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में अच्छे अच्छे मठ और गढ़ ढह गए हैं और इसी जनता ने तमाम लोगों को चुनौती दी है। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर सरोज पांडे, वो इसी जो सत्ता है उनकी चुनौती देने के लिए मैदान में हैं और यहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं डॉक्टर सरोज पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। सर, कैसा है चुनाव यहाँ पे? और आज बहन जी की रैली भी थी, आप रैली से आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। आज बहन जी की रैली जो थी वो एक विशाल जन समर्थन था, उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ आए हुए थे। बात संख्या बल की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि रैली में आए हुए जो लोग थे उनमें जितना उत्साह हो वो देखने को मिला। बहुत उत्साह था, लोगों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी और वो मन से काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि संग्राम यादव, बलराम यादव को माना जाता है कि उनकी तूती बोलती है इस क्षेत्र में, लेकिन इसी क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी 2 बार जीती भी है। इस बार कितनी टक्कर है और क्या चीज़ें हैं जो बसपा के पक्ष में हैं? 1996 में बहुजन समाज पार्टी से मैंने अपने एक प्रत्याशी को लड़ाया था, वो मैंने ही लड़ाया था जी। और उस समय बलराम यादव की तूती इससे ज़्यादा बोलती थी। अभी तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन वो उस समय सरकार थे, वो मंत्री नहीं थे, वो गवर्नमेंट थे, यूपी गवर्नमेंट थे। और मैंने लोगों का समर्थन लिया और उनको चुनाव हराया। 2007 में भी वो बहुत अच्छी ताकत में थे, बहुत ताकत में थे। 13 हेलीकॉप्टर अतरौलिया की धरती पर उस समय उतरे थे। हमारे पास एक बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी था, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था। सारा संचालन मैंने चुनाव का किया, सारा मैनेजमेंट हमारे हाथ में था और उस चुनाव को मैंने ठीक से देखा है, उसका प्रबंधन मैंने ठीक से किया है और बलराम यादव चुनाव हारे थे। 1996, 2007 ये दोनों मेरी देन थी। मैंने उस समय चुनाव उनको हराया था। दलित दस्तक के दर्शकों को मैं यह भी बता दूं कि डॉक्टर सरोज पांडे का जो एक कद है इस पूरे क्षेत्र में, वो एक डॉक्टर के साथ साथ एक समाज सेवक हैं और तमाम जो तबका है उसके दुख दर्द में शामिल रहे एज ए डॉक्टर। आपकी यह जो भूमिका है, जैसे मैंने पता किया क्षेत्र में तो तमाम लोग आपका नाम ले रहे थे, बता रहे थे आपके काम के बारे में, चूँकि इस वक्त भी आपकी फ़ीस काफ़ी कम है, उसका कई लोगों ने जिक्र किया, तो वो चीज़ें कितना फेवर कर रही हैं आपको? मैं लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहता हूँ। जब से मैं आया हूँ गरीबों की मदद करता हूँ और जो सबसे बड़ी चीज़ है एक है विश्वसनीयता। यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, दोनों चीज़ों भरोसा है। मेरे एक चिकित्सीय सेवा के ऊपर भरोसा है और जो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ राजनीति के माध्यम से करता आया हूँ एक लंबे समय से, उस पर भी पूरा भरोसा है। लोग जानते हैं कि जब मैं बलराम यादव के खिलाफ खड़ा होऊंगा, बलराम यादव यहाँ से चुनाव हारेंगे। इस बार आम तौर पे जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, ख़ास तौर पे पूर्वांचल की बात आती है, जाति धर्म का चुनाव हो जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे डॉक्टर सरोज पांडे जाति धर्म से अलग हटके सब समाज का नेतृत्व कर रहे हैं या फिर यहाँ भी जातीय संघर्ष है? नहीं, यहाँ पर हर जाति वर्ग का समर्थन हमें पूरा मिल रहा है। यहाँ पर जातीय सीमाएं सारी टूट गई हैं, यहाँ पर दलीय सीमाएं टूट गई हैं। अभी प्रत्याशियों को पता नहीं होगा, जो उनके दल के मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के, वो हमारे पास आ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी विश्वसनीयता और हमारे उनके ऊपर विश्वास और व्यक्तिगत संबंध। और आप एमएलए जीतने के बाद आपको यकीन है कि आप इस लड़ाई को जीतेंगे 10 मार्च को, आपकी प्रमुखता क्या होगी? आप इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाह रहे हैं? 2 चीज़ों को मैंने देखा है। मैं पिछले 4 महीने से अतरौलिया विधानसभा का घर घर गया हूँ। मैंने देखा है यहाँ की गंदगी, गाँव की कच्चे मकान, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है सैचुरेशन हो गया है, कॉलोनीज़ मिल गई हैं। पहली प्राथमिकता होगी उन गरीबों को कॉलोनी दिलाना जो उसके पात्र हैं और यहाँ के व्यक्तियों को न्याय दिलाना। हमेशा यहाँ के गरीबों के साथ अन्याय होता रहा है, तो उसको आप दूर करेंगे? हाँ, उसको दूर। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर सरोज पांडे और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अच्छी बात है कि इस तरह के कैंडिडेट जब सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं सोशल वर्क से जुड़े हुए होते हैं, तो एक मैसेज जाता है पूरे समाज में। तो निश्चित तौर पे आपके भी खड़े होने का मैसेज पूरे समाज में गया है?
हाँ बिल्कुल गया है। पूरी समाज में मेरे साथ पूरा बहुजन समाज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और बाकी जितने समाज खड़े हुए हैं बहुजन समाज देख रहा है। एक पढ़ा लिखा सुयोग्य कर्मठी ईमानदार बेदाग प्रत्याशी सामने है। मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, और मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता आया हूँ। जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तब से मैं करता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है लोगों का। जी, तो निश्चित तौर पे उतरौलिया का चुनाव जो है वो न्याय और अन्याय के बीच का चुनाव है, सही और गलत के बीच का चुनाव है। एक कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी छवि और एक दागी छवि के बीच का चुनाव है। डॉक्टर सरोज पांडे निश्चित तौर पे जो तमाम लड़ाई है उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि आप जीते 10 मार्च को और विधानसभा पहुँचे, लखनऊ में पहुँचे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।